सारा हाथ गले, भाई गले भी लग जाओ यार। So yeah, this is why I call it the unstoppable force. Very good evening everyone, this is your captain speaking and आज हम लोग देने वाले हैं the review of this Himalayan 450 after 35,000 kilometer on riding on it. So yeah, this is episode 2 of 35,000 Club. So let's start this video with some blast and that is the exhaust note of the Himalayan, क्योंकि ये पहले शांत रहती है गड़ 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 करते हुए, वरना with then the real voice starts out. So yeah, let's start. कैमरा को हम कर देते हैं इंस्टॉल, क्योंकि आज हम जैसे बेनेली का हमने रिव्यू दिया था, हम सेम वैसे ही रिव्यू करेंगे while riding it, so that you can know how does it feel to ride this beast of a bike. थोड़ी ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब मेरे को लाइट वेट लगती है अभी के लिए। अभी इसमें रेंज कम है, we'll get it fueled up. So let's go. इसकी लाइट्स ऑफ कर दी हैं। अभी देख रहे हैं आप, रेंज इसकी अच्छी नहीं है। दैट्स द स्टॉक हेडलाइट दैट इज़ गोइंग अप राइट नाउ एंड काफ़ी कम है ये, मतलब अभी यहाँ पर जो है, यहाँ का जो उजाला है दैट इज़ मच मोर ब्राइटर. सो या, दिस इज़ व्हाई आई कॉल इट द अनस्टॉपेबल फोर्स, द हिमालयन 450. क्योंकि एक बार आपने इसको गियर में डाल दिया एंड यू हैव स्टार्टेड द बाइक, यू आर लिटरली अनस्टॉपेबल अंटिल अनलेस पुलिस पीछे पड़ी है भाई. रुकना पड़ता है. एनीवेज द थिंग इज़ कि ये काफ़ी ज़्यादा निम्बल है बिकॉज इट्स लाइट वेट. कमिंग डाउन टू निम्बलनेस इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि इसका वेट जो है थोड़ा हल्का है. आई नो इट्स ऑलरेडी मेरी वाली लोडेड होने के बाद इट इज़ कम्प्लीटली 210 kgs, बट उसकी वजह से इट इज़ कॉजिंग अ स्मॉल इशू कि जब मैं हाईवे पे था आई वॉज राइडिंग इट एट लाइक 134 वॉज माई क्रूजिंग स्पीड. कैन यू बिलीव दैट? 134 में मैं क्रूज़ कर रहा हूँ फॉर अबाउट 50-80 किलोमीटर्स. मैंने 134 की स्पीड मेंटेन करके क्रूज़ कर रहा था एंड मैंने क्रूज़ कंट्रोल ये रह गया, ये इंस्टॉल किया हुआ था. तो उस टाइम पे इट वाज वेरी गुड लीनिंग एंड एवरीथिंग. सारे मुझे ढूंढ रहे थे कि मैं बाइक कितनी तेज़ कैसे जा रही है और इतनी कांस्टेंट स्पीड में फॉर 134, क्योंकि यहाँ 120 का वैसे ही चलाना जाता है. तो 134 वाज गुड, क्योंकि मैं उसमें डाउन कर पा रहा था जल्दी जब भी, मतलब लाइक आई हैड टू. तो स्पीड भी कम हो जा रही थी बिकॉज ऑफ द गुड ब्रेक्स एंड गुड सिस्टम. बट जब मेरे को पता चला कि इसकी ये लाइट वेट कैसे है, बिकॉज देयर वाज 2 बिग कार्स पासिंग बाय एंड उनके साथ जो वेव आ रही थी एयर की, दैट वाज डूड, पूरी बाइक मेरी एकदम शिमर मार गई. मतलब आई कैन फील देयर कि इतनी बड़ी गाड़ी मेरे आसपास से गई है. वाह, क्या पार्किंग है दोस्त. एनीवेज सो उसकी वजह से या आई कैन फील दैट कि मतलब बहुत ज़्यादा बाइक यूँ एकदम हो गई है. बट येस, इट वाज अ थिंग कि मतलब मैंने इसको इतनी हाई स्पीड में चलाया, बट येस इट वाज नॉट गोइंग लेफ्ट और राइट. जब से मैंने इसमें ये टायर्स लगवाए हैं इसके, दीज आर हिमालयंस क्रॉस स्पोक व्हील्स ओरिजिनल. मेरे को कॉस्ट किए थे अराउंड 12,500, क्योंकि उस टाइम पे 40,000 के नहीं पहुँचे थे. टू बी प्रिसाइज 38,000 एंड इंस्टॉलेशन का 1,500. ये देखिए रॉन्ग साइड से आ रहा है, पूरी लाइट ले गए. एक नहीं दो. वाह. तो ऐसे टाइम पे यू हैव टू जस्ट पूरा बात भूल गया मैं. सो येस, सो दिस बाइक was not going right or left, this was going only at center, so that was a very good thing. This bike literally was wondered. But एक प्रॉब्लम थी इसकी हाईवे पे, जिसकी वजह से मुझे ये सोचा कि मैंने अब इसकी वीडियो बना ही लूँ, क्योंकि मेरे को ये एक प्रॉब्लम इसने दी जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग केस में प्रॉब्लम बन सकती है. दैट इज़ कि इसके जो हाउ कैन आई से वाइब्रेशंस हैं, बिकॉज येस आफ्टर ऑल इट इज सिंगल सिलेंडर इंजन. क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप, 450 cc हो चाहे 890 cc हो. तो सिंगल सिलेंडर की वजह से इट वॉज गिविंग टू मच ऑफ वाइब्रेशंस. इवन अभी जब मैं इसमें 6th गियर में हूँ, 69 की स्पीड में हूँ, आई एम एट अ वेरी गुड गियर एंड वेरी गुड स्पीड. मेरे पैरों के जो वो हैं अपने फुटपैक्स, मैन दे आर गेटिंग वाइब्रेटिंग अ वेरी गुड स्पीड वाइब्रेटिंग हो रही है उसमें. एंड ये मतलब एक स्पीड के आने के बाद पता नहीं चलता है, लाइक इफ़ यू आर एट RPM ऑफ 3,000 4,000 आपको नहीं पता चलेगा. बट द रियल वाइब्रेशन स्टार्ट्स एट अबाउट 5,000 to 6,000 सॉरी नॉट 100, 5,000 to 6,000 RPM के बीच में इसकी वाइब्रेशन आपको पता चलेगी. एंड वो वाइब्रेशन काफ़ी बुरी होती है. लाइक अभी मेरे हैंडल बार मैंने ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि मेरे को स्क्रीन अपडेट करनी थी इसकी.
तो मेरे को एकदम मेरे हाथ में वाइब्रेशंस आ रही हैं इसके हैंडल बार से। मैंने बुश चेंज करा दिए हैं इसके आज ही बिलो के आया है, बट स्टिल द वाइब्रेशन इज़ देयर। मतलब कम हुई है, बंद नहीं हुई है, एंड वो बहुत ज़्यादा है। तो येस, इट इज़ अ निम्बल बाइक विद अ वेरी गुड माइलेज, विद वेरी गुड एवरीथिंग। क्योंकि अभी देखिए इसमें मैंने कितने 20 ज़्यादा ही क्लॉक कर दिए हैं, बट स्टिल इट इज़ स्टिल गोइंग एट अ वेरी गुड रेंज। 40 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है। येस, इट्स अ वेरी गुड बाइक, but nonetheless single cylinder also comes out with the downsides, that is the vibration. The looks of this bike are still head turner, and I can proudly say कि Himalayan 750 से better looks हैं इसके, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यस। ये देखा, अनस्टॉपेबल फोर्स आई साइड यू, स्पीड ब्रेकर, या वाओ, क्रॉस्ड इट ईज। अभी ये रोड मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लाइट इतनी आ रही है, ये देखिए मैंने इसकी ऑन करी, नीचे वाली बेस लाइट्स। ये पूरे पॉट होल्स हैं, ये रोड सीधी नहीं है, मतलब एकदम सीधी तो है थोड़ी बहुत यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट यहाँ पर अगर आप स्पोर्ट्स बाइक चलाएंगे तो जो आपके नट्स एंड आपके बॉल्स का काम होगा, आपके बोल्ट्स एंड नट्स दोनों हिल जाएंगे, इफ़ यू कैन गेट इट। जोक था भाई, समझ जाना थोड़ा सा, मैं समझाने नहीं बैठ पाऊँगा। सो यस, दिस बाइक्स की अब बेसिक्स बात करते हैं कि इसका माइलेज का खर्चा कितना आता है, जिस क्वेश्चन के लिए हम लोग ज़्यादातर रिव्यूज़ देखते हैं, मी एंड यू ऑल्सो। सो इसका जो खर्चा आता है दैट रफली कम्स अराउंड मंथली में साल में 2 बार होती है, एवरी 6 months, और किलोमीटर्स वाइज 6000। सो जो मेरा आता है खर्चा, मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरा आता है अराउंड 3800 आया था मेरी बीच वाली सर्विस का। एंड अगर मेरी मेजर सर्विस होगी जो कि साल के आखिरी में आती है, जिसमें इंजन ऑयल और ये सब भी चेंज होता है, तो उसमें मेरा सीधा उठ के आ जाता है अराउंड 7000 का खर्चा। सो आप पूरे साल का 10000 मान के चलिए, आएगा ही आएगा आपका। फिर इसका जो माइलेज है दैट इज़ गुड, रेंज इज़ गुड। मैं 1300 के पेट्रोल में इट गोज़ अराउंड, अगर आप इसको तंग से चलाएंगे, ज़्यादा भगाएंगे नहीं, तो इट विल कम अराउंड यू 435 की रेंज आती है ऑनेस्टली, विद माइलेज ऑफ 32। बट आप 35 भी निकाल सकते हो, 40 भी निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। मेरा 32 आता है क्योंकि मेरे को ऑफ रोडिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। यू कैन सी द रोड्स, यू कैन सी द वे। अचानक से खाली आ जाएगा, अचानक से झटके आ जाएंगे। ये देखो, स्पीड ब्रेकर भी टूटा फूटा आता है यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरे को स्पीड कम करनी पड़ती है। फिर यहाँ मैंने जैसे कि यहाँ बड़ा चाह के भी नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज ये यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है बहुत बड़ा। सो आई हैव टू लाइक कंट्रोल माई बाइक अकॉर्डिंगली। फिर एनिमल्स भी हैं, और यहाँ पर मेरा एक मेजर एक्सीडेंट भी हुआ था एक बार बीच में, क्योंकि उल्टे साइड से एक ड्रंकर्ड आ गया था ऐसे। बोलते ही हो जाता है यहाँ तो ऐसे ऐसे रास्ते हुए हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से माइलेज मेरा काफ़ी सफ़र करता है। एंड प्लस E20 गिफ्ट हमारा, तो उन दोनों की वजह से इसका माइलेज एक्चुअली काफ़ी ड्रास्टिकली कम हुआ है। इवन दो इट्स अ E20 बाइक, बट यस, इसका वैसे इसमें कोई लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इसके माइलेज यस, इट हैज़ टू कैन अ डीप डाइव। क्योंकि पहले मैं इसमें जब E10 के टाइम पे आई यूज़ टू इंस्टॉल XP95, तो इसमें मेरा माइलेज जो था अराउंड, अभी मानेंगे नहीं, मैं बताऊँगा अभी, तो 40, 38 ये आ रहा था। अब आता है इसमें 35, 41, तो भूल जाओ, 35, 31 ये आता है इसका आफ्टर सेम यूज़ जो मैं उस टाइम पे करता था। और अब तो और कम हो गया है, बिकॉज यहाँ का क्या कहते हैं, मैंने रास्ता दूसरा ले लिया है। वो वाला रास्ता मैं ज़्यादा अब चूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो येस, दैट इज़ देयर। दीज आर अ गुड पेयर ऑफ सस्पेंशंस। लाइक अब मैंने इसको आज तक कभी मुझे को ट्यूनिंग कराने की या कुछ कराने, कंप्रेशन इसका रेशो सेट करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। दे आर वेरी गुड, वेरी वेरी एक्सट्रीम गुड यार। मतलब गड्ढे हों चाहे रोड हो, दे हैव लाइक made it so perfectly well, like I can't just be thankful enough for them, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं बम्प्स और पॉट होल्स भी ये लोग। मतलब मेरे बहुत मेजर पॉट होल्स की बात कर रहा हूँ, ये चिन्नू मिन्नू पॉट होल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मेजर पॉट होल्स हो गए, फिर मेरी मेजर जंप्स हो गए जो मैंने कर रखी हैं इसमें। देन अगेन द हाईवे पे, वरना अगर आपके सस्पेंशन सॉफ्ट होंगे, जो कि अगर आपने इन बम्प्स को झेलने के लिए बनाया है, तो वहाँ पर आपकी बाइक जो है आपके साथ खेलेगी हॉर्स चलें उछालना मार के ऐसे। बट वो एक बार भी नहीं हुआ, इट वॉज टू स्टेबल ऑन द हाईवे ऑल्सो।
सो येस, हेड्स ऑफ रॉयल एनफील्ड, हेड्स ऑफ, इतना अच्छा आपने चूज़ किया फ्रॉम शोवा। ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड इफ़ आई से, क्योंकि मेरे एक्चुअली कई बार हो चुका है जिस गाड़ी के पीछे जाट लिखा हो उससे दूर रहना होता है, तो मैंने गलती ये करी कि मैंने नहीं रखी, उसने झटके में ब्रेक मार दिया क्योंकि उसकी कॉफ़ी गिरने वाली थी उस पर एज़ पर हिम। तो या पता नहीं क्या दिमाग था, बट द थिंग इज़ कि उसके ब्रेक मारने की वजह से मेरे भी ठुकता था उससे, बट बिकॉज ऑफ माई गुड ब्रेक सिस्टम आई वॉज स्टॉप्ड एट द मोमेंट। बिल्कुल मतलब मेरी स्पीड थी अबाउट 80, but still I came to halt in just 2 seconds. That's all it takes. Chalo, and yes, the acceleration. Overtaking करने में आपको इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलने वाला. This is the master of all trades, if I must say you, this Himalayan 452. Only downsides, मैं इसको समराइज में अगर करूँ तो यही होंगे कि इसके गुड पॉइंट्स और द बैड पॉइंट्स को हम एक साथ समराइज कर देता हूँ जल्दी से. The good points: suspension very good, mileage very good, E20 that is there क्योंकि वो नई सारी बाइक्स हैं. The display console gives you all the necessary information from कितनी हीट हो रही है बाइक to the temperature, मतलब of temperature of the outside, दोनों सेम चीज़ें नहीं, and to the music that is being played, the calls, the messages, मैप भी बहुत अच्छा है इसका. अब वो और बेटर हो गया कि स्क्रीन को डल कर देता है ताकि बैटरी ज़्यादा ना खपे, पहले तो वो भी ऑन रहती थी. तो येस, दे आर वर्किंग. एंड इसमें बैटरी वोल्टेज कितना खप रहा है बाइक का, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, वरना मेरे को पता नहीं चलता कि मेरी लाइट है कितना एब्जॉर्ब कर रही है. मैं सारी लाइटें जला दूँ एंड बैटरी बंद हो जाए. फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजम्पशन एट इंस्टेंट की मतलब एट द मोमेंट कितना हो रही है. ये बहुत पुराने मतलब सुपर बाइक्स में आता था, अब उसके बाद पता नहीं हटा दिया उन लोगों ने कि इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी बताना, बट इसमें है. देन द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, द सर्विस इट इज़ बीन ड्यूड इन, एंड फ्यूल टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर कितना गर्म हो रहा है मेरा. इससे बहुत चीज़ें पता चल जाती है. व्हेन इट हैज़ ऑल द सेंसर्स कि आपको मतलब कई बार मेरे को सर्विस सेंटर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. इट ऑलरेडी सेज कि मतलब ये प्रॉब्लम थी, ये दिखा देना. एक बार O2 सेंसर फेल हुआ था, बता दिया था. एक बार इसमें क्या कहते हैं वो इंजन मिसफायर कर रहा था, वो भी इसमें लिखा आ गया था नोटिस में. मैं कहा डूड, तो पूरा इन्फॉर्मेशन बता दे दी है क्या क्या करना है. मतलब nobody can fool you around here now. It has too many sensors. So I'm very very happy कि ये बाइक एक्चुअली नो नॉनसेंस मशीन है. आपके फालतू की चीज़ें नहीं करेगी, जो आपको ज़रूरत है इट हैज़ ऑल द स्टफ इन इट. आपके डॉक्यूमेंट्स रखने की आपको ज़रूरत नहीं है. डॉक्यूमेंट्स के लिए यू हैव द बैग इन एरिया. तो इसमें डॉक्यूमेंट्स आप इसमें दिखाओगे भी तो क्या दिखाओगे यार, छोटी सी स्क्रीन में जूम इन जूम आउट करके, तो वो नहीं दे रखा. दैट इज़ गुड, जो उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं होती. फिर एक नया आया है कैमरा कंट्रोल. ब्रो, आई कैन हैव हैंड्स, आई कैन कंट्रोल इट लाइक दिस एंड दैट. बट या आई मिस इट टू बी ऑनेस्ट. इट इज़ अ वेरी गुड फीचर क्योंकि आप मेरे को हाथ तो हटाने ही पड़ते हैं स्टीयरिंग हैंडल बार से. फिर इसमें एक अलग से एक वो दे रखा है सॉकेट फॉर द फॉग लाइट्स दैट आई एक्चुअली यूज़, जिसमें मेरी जो है सबसे bड़ी वाली लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं 120 वॉट्स वाली. सो या दैट इज़ देयर. अब यहाँ से जाना पड़ेगा, बट हाँ इसका लो एंड टॉक बहुत कम है. सी बंद हो गई. अरे यार सारा हाथ गले, भाई गले भी लग जाओ यार. कहाँ, हम तो वेट कर लेंगे, रोड थोड़ी है ये. वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट आर द हेडलाइट्स. बहुत ख़राब है यार. जब आप 4.5 लाख 4 लाख की बाइक लो एंड मतलब सब कुछ कराने के बाद, एंड देन यू गेट दीज टाइप ऑफ लाइट्स. हेडलाइट इज़ वेरी बैड यार. बिना फॉग लाइट का आपका काम भी नहीं बनेगा इसमें, अगर अंधेरे वाले जोन में आपकी लाइट है तो. So yes, that is the final drawback of this bike. See you in the next one.